दिखाया है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ पटना की बेटी जुड़ी है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही शाबाश बिहार अभियान के साथ खुद को जोड़ा है। की बेटी ताजनूर परवीन जी, ताज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप पटना के किस जिला से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं ताजनूर परवीन फारबिसगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया से बिलोंग करती हूँ और मैं 4 साल से पटना में रह रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं पटना कॉलेज मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। उसी में मैं गई थी तो वहाँ पे निर्मल कुमार सर से मेरी मुलाकात हुई। वो MSW के बारे में डिटेल बता रहे थे। उनकी जो स्पीच मैं सुनी तो उस स्पीच में उनकी एक लाइनें थी, मुझे भी अपनी बात कहने दो। वो इस लाइन से मैं प्रभावित इसलिए हुई क्योंकि मैंने सुना कि वो महिलाओं के लिए जो पीड़ित है, जो शोषित है, उनके लिए वो जागरूक है, उनके लिए वो बेहतर कदम, उनके भविष्य संवारने के लिए उनके द्वारा उठाया गया कदम जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी उनसे प्रभावित होकर मैं उनसे कांटेक्ट की और दूसरे दिन मैं उनके ऑफिस में पहुंची कि आखिर शाबाश बिहार है क्या, ये महिलाओं के प्रति करती क्या है, और इनका जायज़ा लेने के लिए मैं इनके ऑफिस तक पहुंची। मिलने के बाद शाबाश बिहार अभियान के बारे में क्या जानकारी आपको मिली? इसके बारे में ये जानकारी मिली कि मैं कुछ परेशान थी, तो उस परेशानी को साझा करने के लिए मैं इनके पास जब पहुंची, स्टूडियो है उनका मुझे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनाया गया, ये कहकर कि तुम मास कॉम की स्टूडेंट हो और तुम अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों को भी अपनी बात कहने दो का मौका दे सकती हो। यानी जो आपको मौका मिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनने का शाबाश बिहार अभियान का, तो आपने इस मौके को ग्रैब कर लिया। क्या सोचते हुए आपने शाबाश बिहार अभियान के साथ खुद को जोड़ा है? ये सोचकर जोड़ा कि मैं तो चूँकि थोड़ा मैं समाज से थोड़ा सा पीड़ित हूँ, तो मुझे लगा कि हम यहाँ तक का जो सफ़र किए हैं लाइफ में, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है। शायद कि मेरे जैसे हर लड़कियाँ उतना संघर्ष ना कर पाए, तो मैंने ये सर का जो सहारा मिला, तो मुझे लगा कि ये मुझे थामना चाहिए और अपने जैसा अन्य लोगों को भी इसके साथ, ताकि वो अपनी बातों को सरकार तक कह सके। जी हाँ, मुझे मतलब यहाँ पे आने के बाद, इस ऑफिस में आने के बाद मुझे एक आत्मबल मिला कि मेरा जो हक है, मैं अपनी हक तो सरकार से लूँगी ही इस अभियान के, शाबाश बिहार अभियान के तहत। लेकिन हमारे जैसे और भी जो लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, मैं खुद निर्मल कुमार वर्मा सर के सहयोग से उन घर तक पहुँचूंगी और उन्हें भी मैं वो अधिकार दिलाऊंगी जिन्होंने निर्मल कुमार सर बेड़ा उठाया है। ताजनूर जी, अभी आपने बात कही कि आप लोगों के घर तक पहुंचेंगे, उनके अधिकारों को उन तक दिलाएंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगी। तो किस तरीके से निर्मल कुमार वर्मा जी के सहयोग के साथ आप उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या तरीका? पहले तो हम अपने आसपास को देखेंगे कि वो हर चीज़ से सबल है कि नहीं। जो अगर उनके पास जाएंगे, चल करके देखेंगे कि वो किस चीज़ से पीड़ित है, उनकी पहले तकलीफ़ को जानने की कोशिश करेंगे, फिर आगे सर से साझा करेंगे कि इसकी आपके पास समस्या का समाधान है। फिर सर मुझे रास्ता दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ तक पहुँचना है और उसे हर हाल में सबल बनाना। जनता की समस्याओं को सुनने का काम जिस तरीके से शाबाश बिहार अभियान कर रही है, हमारी जनता उससे रूबरू हो चुकी है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से ये जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार से आप समाधान किस तरीके से करवाएंगे इन सारे समस्या, जानेंगे कि उनका समस्या है क्या, फिर देखेंगे कि किस अधिकार
किस अधिकारी के पास उनका ये समस्या का समाधान हो सकता है, और उस अधिकारी तक पहुंचेंगे और अपनी बात को यानी उनकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे ताकि उनको सरकार के थ्रू जो प्रॉब्लम है वो हल किया जाए। जनता के साथ मिलकर आप हाँ जी, पहुंचाने की बात कर रही हैं। जनता के साथ मिलकर भरसक कोशिश करेंगे उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ताजनूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब महिला सशक्तिकरण का आप बेहद उम्दा उदाहरण बन के नो डाउट बिहार में। अभी हमारे साथ बिहार की बेटी ताजनूर परवीन जी जुड़ी हुई थी जो अररिया डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने बताया कि अपनी लाइफ में काफी संघर्ष के बाद वो पटना में रहने आई है और इसी के साथ ट्रेनिंग सेशन के दौरान जनजीवन हरियाली के जो डायरेक्टर है निर्मल कुमार वर्मा जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अपनी बातों को साझा करते हुए समाधान भी उन्हें मिला और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण हो या जनता की किसी भी तरह की परेशानियां हो, समाधान के लिए मुझे भी अपनी बात कहने दो प्रोग्राम अभियान के तहत लोगों तक पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं अंकिता अपनी सहयोगी सृष्टि के साथ, धन्यवाद। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें अप टू डेट दर्पण पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड वक्त के साथ।